हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मिक्सचर का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी इज़ इतना। ठीक है, तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। इसमें अल्कोहल एंड वाटर का कुछ रेशियो है और इसमें अल्कोहल एंड वाटर का कुछ रेशियो है। ओके, इसमें क्या है 3:5 है और इसमें कितना है 5:7 है। तो क्या किया गया है, इसका 2 लीटर लिया गया है, 2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ ए इज़ मिक्सड विद 5 लीटर्स ऑफ बी, और इस बी का 5 लीटर मिक्स किया गया और इनसे हमें एक सॉल्यूशन बनाया गया है सी। ठीक है, अब इस सी का हमने क्या लिया है, इस सी का हमने 1.5 लीटर लिया है। इन 1.5 लीटर ऑफ सी हाउ मच एल्कोहल शुड बी मिक्सड सो दैट द रेशियो ऑफ एल्कोहल वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स कितना। इस सी में मैं क्या कर रहा हूँ, इस सी में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ एल्कोहल को। ठीक है, तो जिससे क्या हो रहा है कि फाइनल मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो आना चाहिए वो 2:1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में मल्टी स्टेप मतलब इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब मल्टी स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फंडा है वो है कंपोनेंट बैलेंसिंग मेथड का। ठीक है, तो इसमें हम वही उसी का यूज़ करेंगे। तो कंपोनेंट बैलेंसिंग मेथड है क्या, ठीक है, सॉरी 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 ठीक है, तो कंपोनेंट बैलेंसिंग मेथड में क्या है कि हम देखेंगे कि हमने जो ए और बी से मिला के एक हमने सी बनाया है, तो सी में मैंने कितना अल्कोहल दिया है, कितना अल्कोहल ए से गया है, कितना अल्कोहल बी से गया है। ठीक है, और कितना वाटर ए से गया है, कितना वाटर सी से गया है। तो मतलब हम कंपोनेंट वाइज देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कंपोनेंट बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, हम एक एक कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया है, रेशियो ऑफ एल्कोहल ए में जो रेशियो ऑफ एल्कोहल है वो कितना है 3:5 है, ये एल्कोहल और वाटर का। ओके, ठीक है, और बी में कितना है, बी में कितना है, बी में है 5:7 है, ए एल्कोहल एंड वाटर का। ओके, तो हमने ए का 2 लीटर लिया है, 2 लीटर्स ऑफ ए मिक्स विथ 5 लीटर्स ऑफ बी, और बी का हमने 5 लीटर लिया है। ठीक है, तो अब इन 2 लीटर्स में एल्कोहल कितना होगा, ठीक है, वो देखना है हमें, और 2 लीटर में वाटर कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 2 लीटर है। 2 लीटर में मतलब ए और बी का जो रेशियो है कितना है 3:5, यानी कि 3 एल्कोहल है, टोटल कितना है 8। ओके, तो ये तो हो गया एल्कोहल। ओके, अब बी से कितना एल्कोहल गया है, मतलब बी का हमने 5 लीटर लिया है और एल्कोहल का रेशियो कितना है 5 अपॉन कितना है टोटल ये। ओके, ये एल्कोहल का, ये वाटर का, वाटर कितना गया है 2 × 5/8। ये 2 लीटर लिया है मैंने ए का, और ए में जो वाटर अपॉन टोटल का रेशियो कितना है 5:8 है। सिमिलरली हम क्या करेंगे बी के लिए करेंगे, बी का हमने कितना लिया है 5 लीटर लिया है, और इसमें वाटर का कितना है 7:12। ओके, अब मैंने क्या किया है, ए विथ दिस एंड एडेड टू इट एंड 3 लीटर्स ऑफ एल्कोहल इज़ एडेड टू इट। इसमें मैंने 3 लीटर एल्कोहल को और ऐड किया है, तो मैंने 3 लीटर को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो रेशियो आएगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 24 का एलसीएम ले रहा हूँ, 8 और 12 24, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 तिया 36। ओके, 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10 पना 50 आ जाएगा इधर, और ये कितना हो जाएगा 24 लिया है तो 24 तिया 72 हो जाएगा। ओके, सॉरी 8 तिया 24, तो 3 3 का 9 दूनी 18। ओके ओके, नाउ इट्स फाइन। अब यहाँ पे मैंने भी 24 लिया है, तो 8 तिया 24, 5 दूनी 10 तिया 30 हो जाएगा। ओके, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 70। ओके, तो ये कितना होगा 72 और 8 80, 10 90, 90 और 5 140, और ये 100। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 214, 2 10। ठीक है, तो हमने ए और बी को मिला के जो सी बनाया है, सी में जो एल्कोहल और वाटर का रेशियो है वो कितना आया है, वो 7:5 आया है। ठीक है, अब ये जो है इसकी क्वांटिटी कितनी है 1.5 लीटर है। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, एल्कोहल ऐड करना है, ताकि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें जो रेशियो हो जाए वो कितना हो जाए 2:1 हो जाए। ठीक है,
तो मैंने अल्कोहल को ऐड किया है तो वाटर तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ओके, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि मैंने कितना यूनिट ऐड किया है, 3 यूनिट ऐड किया है। ओके, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 यूनिट की वैल्यू है 1.5 लीटर। ओके, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5/4, ठीक है। तो इसको मैं, ये लीटर में गया, इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा, ये 100 और ये यहाँ से ये गया, ठीक है। 4 25 100 को 100, 15 15 75 की 5 और 7 15 दूनी 30 37 375 ml आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली हमने डिस्कस किया है कि हमें जब भी मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व हो प्रॉब्लम में तो कोशिश करो कि आप कंपोनेंट वाइज सॉल्व करने का, ठीक है। तो इससे क्या है कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका जो आंसर निकलेगा एकदम अच्छे से निकलेगा, ठीक है। थैंक यू।